हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम नवोदय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तुम्हारा जो पहला प्रश्न है वो है 1,35,426 को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो हमको बताना है कि 1,35,426। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 3 5 4 2 6। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 45,689 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पे 40,000, और जो अंकित मान क्या होता है वो खुद संख्या, तो इसका अंकित मान क्या है 4। अब हमको इनके बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ से अगर हम अंतर देखें तो 10 में से 4 गए 6, फिर 9 9 9 और 3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39,996, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8,000 का पूर्ववर्ती क्या है। किसी भी संख्या का अगर हमको पूर्ववर्ती निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में से एक को घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8,000, इसमें से हम क्या करेंगे एक को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 9 9 और 7। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 7,999, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 से शुरू होती है और 7 पर समाप्त होती है। तो हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कहाँ से शुरू हो रही है 8 से, और ख़त्म किससे हो रही है 7 से। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हमको बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम बड़े से बड़े अंक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हमारे 8 और 7 तो फिक्स है, इनके अलावा जहाँ पे भी जगह है वहाँ पर हम बड़े से बड़ा अंक लेंगे, जो कि क्या होगा 9। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 89,997, जो कि हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अंक 0 4 2 6 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो जब भी हमको छोटी संख्या बनानी होती है तो हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उन अंकों में 0 है तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, 0 के बाद आने वाली संख्या को लिखेंगे जो दिए हुए अंकों में सबसे छोटी है। तो यहाँ पे हम पहले अगर 0 लिखते हैं और उसके बाद में छोटे अंक लिखते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या ना बन के कितने अंकों की संख्या बनेगी, सिर्फ 3 अंकों की। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, फिर 0, फिर 4 और फिर 6। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 2046, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी। अंक 3 5 0 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अंक 3 5 0 और 6 से अगर हमको सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सबसे बड़ा अंक, जो कि क्या है हमारा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 0। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 6,530, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो जब भी हमें ये पता करना हो कि कितने अंकों की कितनी संख्या है और अगर हम उनको काउंटिंग करके पता करने की कोशिश करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इजीली बता पाओगे कि 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेनी है, जो कि क्या हो जाएगी 1 0 0 0। और फिर क्या करना है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेनी है, जो कि क्या हो जाएगी 1 0 0 0। अब इसको आपको माइनस कर देना है, तो 0 0 0 और 9। तो 4 अंकों की टोटल कितनी संख्या है 9,000। तो यहाँ पे अपने में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 9,000। यही अगर आपको ये पूछा होता कि 3 अंकों की कितनी संख्या है तो आप क्या करते 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते और फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं और फिर उसको क्या कर देते माइनस कर देते।
तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाता है 0, 0 और 9। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है 900। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अंक 7, 0, 0 और 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर अंक में 0 दे रखे हैं तो वो आप क्या करोगे, 0 के बाद आने वाली सबसे छोटी संख्या इसमें देखोगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0, 0 और फिर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2007, ऑप्शन नंबर बी। दी गई संख्या 8,90,436 में यदि आप 4 के स्थान पर 0 लिखते हैं तो परिणामी संख्या इस दी गई संख्या से कितनी कम होगी। तो हमको संख्या क्या दे रखी है 8, 9, 0, 4, 3, 6। और अब हमको बोला है कि अगर आप 4 की जगह पे क्या लिखते हो 0, 8, 9, 0, 0, 3, 6। तो ये बताना है कि ये हमारी संख्या पहले वाली संख्या से कितनी छोटी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 4, 0, 0 और 0। तो ये संख्या हमारे दी हुई संख्या से कितनी छोटी हो जाएगी 400। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि क्या है 400। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग है। तो 10 से कम सभी विषम संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। अब हमको इसका योग बताना है। तो अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 और 16 + 9 25। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कि क्या है 25। अगला प्रश्न है 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 15 से कम कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 15 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब अगर इन सब का योग देखें तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28 और 28 + 13, जो कि क्या हो जाएगा 41। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 41। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 और 10 के बीच की अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो कौन कौन सी है 2, 3, 5 और 7। तो 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 4।